स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज टॉपिक जो है अनुसूची से रिलेटेड है, यानी हम लोग अनुसूची जानेंगे। बता दूं कि आज ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चैनल ग्लोबल ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरा ही चैनल है। इस चैनल पर आपको अल्टरनेट करके एक दिन मतलब कि बीच करके वीडियो डाला जाता है। यह वीडियो किसी एक टॉपिक पर होता है और उस टॉपिक का पूरा उसमें व्याख्या किया जाता है। जैसे कि आपको मैं कुछ वीडियो दिखा दूं AK-47 के बारे में। अब AK-47 का पूरा नाम क्या है, कैसे अस्तित्व में आया, इसका खोजकर्ता कौन है, कैसे काम करता है, क्यों आतंकवादी से ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत सारे इसमें एनिमेशन सहित इसमें वीडियो दिखाया गया है। टाइटैनिक का भी कुछ ऐसा ही है, सब कुछ डिटेल इसमें मिल जाएगा। इसरो के बारे में, भारत रत्न के बारे में बहुत सारा चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। ये चैनल मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, जिस तरह से मेरे इस चैनल को आपने सपोर्ट दिया है, वैसे ही इस चैनल को आप अपना सपोर्ट ज़रूर दें। मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो का आनंद लेंगे। मैं इस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ्रेंड, आप उस लिंक से सीधे उस चैनल पर जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक जो है यानी कि 12 अनुसूचियाँ जो है उसको हम लोग फटाक से याद कर लेते हैं अपने अनोखे अंदाज में। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। सबसे पहला है संघ एवं राज्यों का उल्लेख। यह अनुसूची जो है भारतीय संविधान की है, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान की है। तो इसलिए यह अनुसूची सबसे पहले भारत के बारे में बताएगा। भारत के बारे में क्या बताएगा कि भारत संघ एवं राज्यों से मिलकर बना है, कैसे कैसे राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, कैसे कुछ संघ राज्यों के बारे में बताया गया है। तो ये सभी जो है एक नंबर में उल्लेखित है। इसका ट्रिक कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये अपने आप में ही ट्रिक है और शुरुआत भारत से ही है। इसलिए भारत एक नंबर, भारत के संघ एवं राज्य का उल्लेख। क्लियर है। 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा और जो हाई कोर्ट होता है उनका वेतन के बारे में 2 नंबर में उल्लेखित है। और जब ये याद रखना कि कैसे इन लोगों का नाम याद रहेगा, तो मैं बता देता हूँ। देश, सबसे पहला 1 नंबर अनुसूची हम लोग बात किए देश का, तो 2 नंबर किसके बात होगा? 2 नंबर बात होगा हेड, यानी कि सबसे मेन जो देश चलाते हैं उनके बारे में, सबसे हेड लोग। तो हेड में सबसे पहला आएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखिए हेड ही है, सबसे पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। देखिए एकदम हेड है। अब देखिए ये दोनों जो है देश को चलाने वाले हैं। अब जब हम लोग राज्य और संघ की बात किए हैं, तो राज्यपाल ये राज्य को, लोकसभा समझ रहे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब कैसे छूट सकता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि राज्यसभा का तो नाम ही नहीं है। तो ये देखिए उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ से अध्यक्ष हो जाएंगे। और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा क्लियर है। और एक हाई कोर्ट। हम लोग का मेन कीवर्ड क्या है? 2 देखते ही हम लोग को याद आना चाहिए वेतन। एग्जाम में भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कौन कौन आता है, ये नहीं, आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर इसमें से बताएं कि दूसरे अनुसूची में क्या वर्णित है। ऑप्शन दे दिया जाएगा। 1 नंबर भारत राज्यों का संघ का उल्लेख, दूसरा ऑप्शन दे देगा वेतन का उल्लेख, ऐसे कुछ दे देता है। तो आपको तुरंत याद रहेगा कि 2 नंबर तो वेतन का है। कैसे याद रहेगा? देखिए, तो हम लोग अक्सर यूज करते हैं बातचीत में या फिर किसी से भी बातचीत करते हैं, तो कहते यही है कि 2 रुपये कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। हमेशा ऐसा भी नहीं कहते हैं कि 1 लाख रुपए कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, ऐसा नहीं कहते हैं। हमेशा 2 का यूज करते हैं। 2 रुपये कमाऊंगा या फिर 2 पैसे कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। तो कहीं ना कहीं 2 रुपये कमाना मतलब वेतन, ये रह गया वेतन 2 से रिलेटेड है। आसानी से हो जाएगा याद। 3 नंबर याद करना है। 3 नंबर में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद कीवर्ड देखिए यहाँ शपथ है, लेकिन पढ़ लेता हूँ पहले। व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप इसमें दिया गया है। ठीक है,
तो शपथ के लिए किनका है? व्यवस्थापिका के सदस्य है, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश, इतने लोग हैं, इनको शपथ के लिए प्रारूप दिया गया है। तो हम लोग का मेन चीज क्या है? ये 3 देखते ही हमको शपथ दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि 3 यानी शपथ। शपथ कैसे याद आएगा? आप जरा इस पिक्चर में दिखाता हूँ, पिक्चर के माध्यम से आपको मैं याद करूंगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या दिखा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो शपथ ले रहा है, शपथ लेते समय क्या बोलता है? मैं गीता पे हाथ रख के यश कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा होता है। या फिर शपथ समारोह में भी जब शपथ दिलाया जाता है, राज्यपाल जब शपथ दिलाते हैं तो जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, कैसे शपथ देते हैं? कहते क्या है कि मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं देश के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत सारे उसमें प्रारूप जो है, शपथ प्रारूप आपको याद रहना चाहिए, आप देख लेंगे, उसमें लूसेंट में भी दिया गया है। मैं उसके बारे में भी जिक्र नहीं करूँगा, मैं अभी ये बताऊँगा कि शपथ लेने में क्या क्या हम लोग कैसे 3 याद रखेंगे। शपथ प्रक्रिया में यहाँ पे देखिए गीता है, गीता का बुक है, इस पर हाथ रखा गया है, 2 चीज़ हो गया, एक गीता और एक हाथ। तीसरा चीज़ बोलने वाला का जुबान भी होना चाहिए। मान लीजिए सिर्फ हाथ रखा हुआ बोले ही ना तो कैसे होगा? तो पूरी प्रक्रिया में 3 चीज़ का होना बहुत जरूरी है। गीता पे हाथ, गीता जोड़ी है, गीता पे हाथ रखना है, दूसरा चीज़ जोड़ी है, और तीसरा चीज़ जुबान बोलना। बिना एक भी कम पड़ जाए तो 3 जो है शपथ मैच नहीं कर पाएगा, समझ गया ना? इसलिए 3-4 शपथ। क्लियर है? इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो क्लियर है? 3-4 शपथ। देखते हैं अब 4 नंबर। 4 जो है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कीवर्ड देखेंगे क्या है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीट होते हैं, सीट के आवंटन का इसमें उल्लेख है। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो कि कह क्या रहा है कि जो राज्यसभा में सीट जो होते हैं, आप हमेशा पढ़े होंगे कि जैसे कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए कितना सीट चुनकर जाता है। ओके, वैसे ही यहाँ पे है कि राज्यसभा में सीट जो है वो जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश से कुछ और राज्यों से भी कुछ होते हैं। तो 4-4 आप चेयर याद रख सकते हैं, 4-4 चेयर, 4-4 चेयर। और यहाँ पे सीट, सीट पर जानते हैं बैठना, तो चेयर जो है स्थान है बैठने का, तो स्थान है बैठने का, तो ये क्लियर हो जाएगा कि 4-4 चेयर, और 4 पढ़ते ही आपको तुरंत में सीट आ जाएगा। और सीट किसका सीट? तो राज्यसभा का सीट। क्लियर है? अब हम लोग 5 और 6 बहुत ही इजी वे से याद करेंगे। क्यों याद करेंगे इजी वे से? क्योंकि इसमें एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में सिमिलर है, वह है प्रशासन। प्रशासन दोनों में कॉमन वर्ड है। अब देखिए 5 और 6 हमको कैसे याद रहेगा कि दोनों में प्रशासन है? तो आप किसी अगर मान लीजिए कि एक तोतला बोली वाला आदमी है, उसको कहेंगे कि प्रशासन बोलो, तो कैसे बोलेगा वो? देखिए बोलेगा पचाछन, क्योंकि वो स को छ पढ़ेगा, र को ल पढ़ेगा, तो पचाछन ऐसा बोलेगा वो, पचाछन। 50-5, 6-6। और ये रहा प्रशासन, ये दोनों में प्रशासन है। अब प्रशासन किसका प्रशासन? अब दोनों में कुछ तो अंतर होता है क्योंकि दोनों अनुसूची अलग अलग है। तो प्रशासन का देखिए यहाँ पे, ये प्रशासन जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो 5 नंबर जो है अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल सेक्टर्स एंड शेड्यूल, जो कास्ट होते हैं, जनजाति होते हैं, उनके बारे में है। क्लियर है? 5 नंबर। 6 नंबर ये भी प्रशासन के लिए है, लेकिन अब ये प्रशासन जो है ये किसका प्रशासन है? देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए। क्लियर है? ये अनुसूचित ये सिर्फ जनजाति, लेकिन इसमें राज्य जुड़ा हुआ है। याद कैसे रहेगा? आप याद रखिए कि असम, त्रिपुरा, मेघालय को आप कर दीजिए ATM। ATM फॉर A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और मिजोरम। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि M से हम लोग कहीं मणिपुर ना बोल दे भाई, क्योंकि M फॉर मणिपुर भी एक राज्य होता है। M से 3 राज्य होते हैं, M फॉर आपका मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, तो कहीं मणिपुर ना याद आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि बिना मनी वाला ATM। बिना मनी वाला ATM कहने से क्या हो जाएगा कि बिना मनी वाला, यानी कि मनी छोड़ करके जितना म से आएगा सब आपको बोल देना है।
तो A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, और आपका मणिपुर तो लेना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 नंबर में आपका प्रशासन का। 5 और 6 याद हो गया होगा। 7 नंबर चलते हैं। 7 में जो है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के लिए ये है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं बता देता हूँ, आप वो वीडियो जरूर देख ले, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आपको वीडियो ढूंढने का एक तरीका और बताता हूँ कि आप जो भी सर्च करेंगे, जैसे कि समवर्ती सूची है, तो आप समवर्ती सूची लिख करके और स्टडी करना लिख दीजिए, आपको मेरा डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके। ओके, कोई भी वीडियो का थोड़ा सा अगर टाइटल मालूम हो तो टाइटल लिखिए, स्टडी करना लिख दीजिए, आप डायरेक्ट वो वीडियो पा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं फिलहाल यहाँ पे बताता हूँ कैसे याद आएगा 7 और संघ कैसे याद आएगा। तो मैं 7 को अगर मैं ये लिख दूँ, ध्यान दीजिएगा, 7 को मैं लिख दूँ 7 को मैंने 7 लिख दिया। अब जरा ये देखिए 7 और संघ, मैं कहूँ कि भैया मैं भी संघ चलूँगा, और मैं ये भी कहूँ भैया मैं भी साथ चलूँगा, बताइए दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तो कोई अंतर नहीं है तो 7 कहें या साथ कहें, संघ कहें, एक ही है। तो 7 को तुरंत संघ समझ लीजिए, और संघ बोलते ही आप अगला तुरंत बोल दीजिएगा राज्य, समवर्ती, सब कुछ आ जाएगा इसमें। क्लियर है? संघ, राज्य, समवर्ती सूची। चलिए अब बात करते हैं 8 में जो है भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषा यानी कि जितने 22 लैंग्वेज है उसका उल्लेख है। मैंने इसमें कीवर्ड जो है लैंग्वेज निकाला है, भाषा को इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखिए क्यों मैंने इसे किया है, तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में एक एक लेटर काउंट करें तो कितना हो जाए, EGAUGNL, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वीं अनुसूची लैंग्वेज के लिए, और लैंग्वेज कितने, 22 लैंग्वेज का इसमें उल्लेख है। क्लियर है? बहुत आसान सा याद हो जाना है। 9 नंबर जो है वो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम के लिए है। इसका मैं अच्छा सा ट्रिक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेगा। भूमि सुधार देखिए, भूमि सुधार कैसे याद रहेगा, नो फॉर, मैं अगर लिख दूं नो, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, नो क्या, क्यों नो भाई, काहे मैंने नो लिखा, तो यहाँ देखिए भूमि सुधार। कोई कहता है कि मुझे भूमि सुधार नहीं कराना है, वो कितना मस्ती से रह रहा है, जितना जमीन है उतना पे रह रहा है। अगर जहाँ भूमि सुधार किया गया तो भूमि मापन होगा, जमीन का नाप जोख होगा, हो सकता है उसका कम पड़ जाए जमीन, उसका जमीन किसी और में निकल जाए, तो नहीं चाहता है कि भूमि सुधार हो, जैसा है वैसा रहे। तो आप बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हैं, भूमि सुधार नो। अगर आप भोजपुरियन हैं तो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसका एक और याद रख सकते हैं, नो फॉर नेव, कैसे नेव खोदाना, नींव खोदना मतलब क्या होता है, नींव खोदना, जब नया नया घर बनता है जमीन पे, भूमि पे, तो नींव खुदाता है, यानी कि नींव पड़ता है, नींव यानी कि शुरुआत होता है घर का, उसको नींव बोलते हैं। जमीन में वहाँ पे पूजा किया जाता है, नींव पूजा बोलते हैं उसको। नींव और भूमि मतलब कि कहीं ना कहीं भूमि को हम लोग नींव बोलते हैं भोजपुरी में, अगर आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि भूमि सुधार हम लोग नहीं चाहते हैं कि भूमि सुधार हो, इसलिए नो। 10 नंबर जो है दल बदल के लिए है, ऐसे याद रखिएगा। तो दल 10 कहीं ना कहीं ये सिमिलर है, इसमें ज़्यादा कुछ माथा पेची नहीं करना है, आसान सा है। दल 10 दल बदल आ जाएगा दिमाग में, हम लोग रिवीजन भी तो करने वाले हैं। देखिए 11 नंबर जो है पंचायती राज से संबंधित है। मैं एक काम करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पे ध्यान खींच रहा हूँ। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ 11, ऐसे ही लिखते हैं 11। अब मैं थोड़ा सा इसमें इन्हेंसमेंट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ग, थोड़ा सा एक और देता हूँ, गायारा, ठीक है। और एक चीज़ मैं कर देता हूँ, ह को यहाँ साइड कर देता हूँ, तो अभी मैंने ह को हटा दिया, तो गायार, 11 को गायार, ठीक है। अब ज़रा याद करना है, 11 को पंचायती राज याद करना है भाई, कैसे दिमाग में आ जाएगा, कन्फ्यूजन तो बहुत सारे होते हैं। तो गायार मतलब कि यार तुम गाएगा तो मैं तुम्हें 5 चाय पिलाऊंगा, 5 चाय पंचायती राज। यार अगर तुम गाएगा, तुम बहुत सुर लगाते हो यार, अगर गाएगा तो मैं तुम्हें 5 चाय कप पिलाऊंगा, 5 चाय पिलाऊंगा, पंचायती राज, गा यार। देखते हैं
हम लोग रिवीजन करेंगे तो क्या दिमाग में रहता है? मुझे तो पूरा विश्वास रहेगा। आगे देखिए, 12 का नगर पालिका से संबंधित है। याद कैसे करेंगे? नगर, यहाँ पे एक वर्ड लीजिए नगर, और 12 का और बाहर, यहाँ पे मैं बाहर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बाहर, बाहर, बाहर में सिर्फ एक ही अंतर है कि ह यहाँ पे आ जाता है और कभी यहाँ पे आ जाता है। 12 हो गया और इसी ह को मैं इधर कर दूँ तो हो गया बाहर। क्लियर है? बाहर और 12, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ कि अक्सर हम लोग गांव में रहते हैं और गांव के लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो भैया, तो हम बाहर जा रहे हैं कमाने। तो गांव में, गांव को हम लोग नगर नहीं बोलते हैं, गांव को हम लोग बोलते हैं, मतलब कि गांव ही बोलते हैं, देहात। और नगर मतलब हो गया शहर, नगर को शहर बोलते हैं। तो शहर में ही नगर पालिका ये सब जरूरत पड़ता है। तो शहर को जब हम लोग गांव में पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो भैया, तो हम बाहर जा रहे हैं। बाहर यानी कि शहर में जा रहे हैं, बाहर यानी कि शहर में जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शहर यानी कि नगर में जा रहे हैं। बाहर हम जा रहे हैं नगर को पैसा कमाने के लिए, ताकि घर पर गृहस्थी चला सकूं। तो बाहर जा रहे हैं नगर में, बाहर पर 12। अब बारी है फ्रेंड, बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया हम लोग करते हैं लास्ट में रिवीजन करने की, ताकि हम लोग कंफर्म हो जाए कि एक विश्वास आता है अंदर से कि हाँ याद हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ढक देता हूँ। ओके, तो मैंने जितना भी आंसर था मैंने सबको हटा दिया। मेरे पास सिर्फ अनुसूची है 1 से लेकर के 12 तक। अब हम लोग सबका आंसर बताएंगे। क्या दिमाग में आ रहा है? सबसे पहला अनुसूची क्या है? क्योंकि ये भारत का अनुसूची है, भारत के संविधान से लिया गया है, इसलिए भारत के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? कि भारत संघ एवं राज्यों का उल्लेख करता है। क्लियर है? दूसरा अनुसूची, दो पैसा कमाना यानी कि वेतन से रिलेटेड। और वेतन किसका वेतन? क्योंकि भारत के सबसे हेड लोग कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लोकसभा होते हैं, विधानसभा, और आपका एक उच्चतम न्यायालय था, तो सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, इन सभी का, और उच्च न्यायालय भी था, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी का वेतन के बारे में है। 2 नंबर। तीसरा चलते हैं, 3 नंबर मैंने बताया था कि 3 चीज़ हम लोग यूज करते हैं शपथ लेने में, बुक, हाथ, जुबान। तो 3 चीज़ शपथ लेने में, तो किसका शपथ? तो व्यवस्थापिका के सदस्य का, मंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, न्यायाधीश के लिए, इन सभी का शपथ लेने के। अगर आपको इन सभी का लिस्ट नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कीवर्ड जरूर याद होना चाहिए कि 3 से शपथ है, 2 से आपका जो है, आपका 2 से क्या था, वेतन है, और 1 फोर संघ और राज्यों का उल्लेख है। 4 नंबर, 4 से मैंने चेयर बनाया था। चेयर किस काम के लिए आता है? बैठने के लिए, बैठने का स्थान है। बैठना पर सीट के लिए, सीट, और आपका जो है स्थान। तो सीट किसका सीट? तो राज्यसभा के लिए सीट। कहाँ से आते हैं? तो केंद्र शासित और राज्यों से आते हैं। तो बिल्कुल वही है। 5 नंबर, 5 जो है मैंने बताया था कि 5 और 6 ये दोनों बिल्कुल पंचाछन, मैंने पचाछन, तोतला आदमी बोला पचाछन, 5 और 6, तो इन दोनों प्रशासन से हैं। तो पहला प्रशासन जो है अनुसूचित जाति के क्षेत्र और अनुसूचित जाति के जनजाति के प्रशासन का है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का। 6 नंबर में बताया था कि भी प्रशासन के लिए है, लेकिन ये प्रशासन ATM बिना मनी का, याद रखेंगे ATM, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मणिपुर नहीं है, तो मेघालय और मिजोरम, ये सभी राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में बताता है। 7 नंबर, 7 को हम लोग साथ पढ़ते हैं, और साथ यानी कि संघ भी बोलते हैं। तो संघ, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इसमें उल्लेख है। 8 नंबर, 8वीं अनुसूची मैं बता दूं कि 8 में हम लोगों ने क्या बताया था कि लैंग्वेज, हम लोग जब लिखे थे लैंग्वेज, तो हर लेटर काउंट करने पे ये 8 आया था, यानी कि लेटर हो गया 8 लैंग्वेज का। यानी लैंग्वेज कितना? लैंग्वेज 22 लैंग्वेज का उल्लेख है। नो, क्या नो? भूमि सुधार, नो, तो हमें भूमि सुधार नहीं करानी है, नो। 10 फॉर दल बदल, बिल्कुल दल बदल ही है, दल बदल निरोधक प्रस्ताव है। 11 गायार, तो क्या मिलेगा? 5 चाय कप, तो 5 चाय ती राज। 12 नंबर, 12 फॉर बाहर, और बाहर यानी कि लोग जाते हैं
गांव में बोलते हैं मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं नगर को जा रहा हूँ पैसा कमाने, तो ये हो गया बाहर 12, ये नगर पालिका से बिल्कुल संबंधित है। तो बिल्कुल ये 12 का 12 कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बताएंगे और लाइक जरूर करेंगे। साथ में आप वो चैनल मैंने कहा था ग्लोबल ज्ञान, उसको जरूर एक बार विजिट करके देखें। अब क्या पक्का मुझे विश्वास है बहुत पसंद आएगा उसमें सारे वीडियो। मैं रोज़ एक टॉपिक जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, वो सब मैंने उसमें कलेक्शन करके डालता हूँ। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए अलविदा।